गंधर्वाद की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि संसार जो है वह द्रव्य गुण और पर्याय है, क्योंकि उसके आधार से ही वह बना हुआ है। संपूर्ण जगत के अंदर क्रियाशील एकमात्र आत्मा है और कोई भी क्रियाशील द्रव्य नहीं है। अगर देखा जाए तो सक्रिय और निष्क्रिय के आधार से अगर देखें तो आकाश अस्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्य निष्क्रिय द्रव्य है, और सक्रिय द्रव्य के अंदर जीव अस्तिकाय और पुद्गल अस्तिकाय को भी लिया गया है। फिर देखा कि इंद्रभूति गौतम का जो प्रश्न, हमारी जो कक्षा आज तक चली आ रही है वो आत्मा की सिद्धि पर ही चल रही है। इंद्रभूति गौतम ने कहा कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु विचार करने योग्य बात यह है कि यदि हम इंद्रभूति गौतम की बात मान लें तो क्या होगा कि जगत की व्यवस्था ही रुक जाएगी, क्योंकि जगत की जो व्यवस्था चल रही है वह आत्मा के आधार से ही चल रही है। फिर हमने देखा था कि आत्मा के बिना पुद्गल की पर्याय, जो आत्मा के बिना अगर पुद्गल की पर्याय कौन कौन सी बनेगी, तो जो अष्ट वर्गणा है उसी रूप उसकी पुद्गल की पर्याय बन सकती है, और जितनी भी पुद्गल की पर्याय बनेंगी वे आत्मा के आधार से ही बनेंगी। और हमने ये दो चीज भी देखी थी, दो पॉइंट इस प्रकार से थे। पुद्गल की पर्याय आत्मा के बिना हो सकती है, लेकिन अगर आत्मा की पर्याय बनेगी तो उसमें पुद्गल तो निमित्त रहेगा, यानी बिना पुद्गल के आत्मा की पर्याय नहीं बन सकती। यदि संसार में आत्मा को रहना है तो उसे पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर कर ही रहना पड़ेगा। अगर संसार में आत्मा सॉरी अगर आत्मा संसार में है तो वह पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके ही है उसका अस्तित्व है। यदि पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं करती है तो वह सिद्ध अवस्था में चली जाएगी। इस प्रकार से हमने पूर्व कक्षा में जाना था। अब आज की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्म सिद्धि का जो मुख्य विषय यहाँ पर चल रहा है, अब इस मुख्य विषय के केंद्र में आप देखना है हमको कि किस तरह से हम यहाँ पर विशेषता से जो है आज हम ले रहे हैं ऐसी क्रियाएं, और इन क्रियाओं का कर्ता जो है वो चेतन आत्मा है। विषय कंसेप्ट तो हमारा है आत्मा सिद्धि का ही। आत्मा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, आत्मा ही करे तो ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। ये एक कंसेप्ट यहाँ पर हम जो ले रहे हैं ये है नव तत्व का। नव तत्व जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं, प्रसिद्ध शब्द होने से ये नव लिखा है, नहीं तो हाँ जी। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं, ये सबको मालूम है कि जीव तत्व है ये वाला, अजीव तत्व भी है और पुण्य पाप भी है, आश्रव तत्व भी है, ये संवर तत्व है। अब इसके बाद यहाँ पर आ रहा है ये बंध तत्व है, और ये निद्रा तत्व है, और ये मोक्ष का तत्व है। अब इसके अंदर जो विभाजन है वो जरा पहले आप समझ लेना अच्छी तरह से, किस तरह से कैसे विभाजन किया गया है ये हमको ख्याल आना चाहिए यहाँ पर। तो जिस तरह से मुख्य रूप से क्रियात्मकता क्या है और द्रव्य कितने हैं, पदार्थ कौन से हैं, तत्व कितने हैं, क्रियाएं कितनी हैं, जरा मेहता जी आप थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें फिर से बोलता हूँ, पदार्थ कितने हैं, द्रव्य कितने हैं, तत्व कितने हैं, पदार्थ और द्रव्य में फर्क क्या है, क्रियाएं कितनी हैं, साहब आ रहा है ख्याल में आपको। अब आप ये देखेंगे इसके अंदर जीव और अजीव ये दो ही पदार्थ है, यही द्रव्य है। अब इनको द्रव्य स्वरूप में जब देखो तब, लेकिन गुणों के आचरण से धर्म के अंदर देखेंगे तब ये तत्व बन जाएंगे। पदार्थ तो है ही है, मूल द्रव्य स्वरूप में तो है ही, लेकिन इसको 9 तत्वों में तत्व के रूप से जो गिना गया है,
क्यों गिना गया है, क्या विशेषता इनकी है? तो ये ही तत्व जीवात्मा जो तत्व है, बाकी के तत्व तब अजीव में आ गए, 4 अजीव में आ गए और एक जीव अलग हो गया, 5 मिलकर के पंचास्ती काय के बन गए सब। अब इनके अंदर जो स्वरूप है, तो ये क्रियान्वित हुए, सक्रिय हुए, अब क्रियाशील होकर के स्वगुणानुरूप क्रिया करे और स्वगुण से विपरीत क्रिया करे, तब क्या होता है? दोनों प्रकार की क्रियाएं आ गई, स्वगुणानुसारी क्रिया, स्वगुण विपरीत क्रिया। बस मात्र क्रिया करने से इन दोनों के जीव और अजीव के संयोग संबंध से, अन्य क्रियाओं से ये सारे ही 9 तत्वों की व्यवस्था हुई है। आ रहा है ख्याल में, समझ में आ रहा है? बोलिए पहले प्रवीण भाई बोलो। ગુણાનુસારી કરે, ગુણ से વિપરીત સારી કરે અને એ પ્રમાણે આત્મા સાથે સંલગ્ન હોય તો જ આ સ્ટ્રક્ચર શક્ય છે। मैं फिर से बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, इनमें से इसको अजीव के साथ में जोड़ा है, तो ये भी द्रव्य, ये भी द्रव्य, द्रव्यानुयोग के हिसाब से ये द्रव्य बन गए। अब इनको तत्व बनाना है, द्रव्य है, द्रव्य के साथ द्रव्य को ही तत्व के रूप में, तो जब यही द्रव्य अपने गुण के अनुसार जब क्रिया करेंगे साहब, तो गुणात्मक स्वरूप में ये तत्व बन जाएंगे। फिर गुणानुसार आचरण करना है, तो कभी ये संसार में कैसी कैसी क्रियाएं करता है, ये सब इसके साथ में क्रियाएं करें। 2 तत्व हो गए, बाकी के 7 क्रियाएं हो गई। आश्रव भी क्रिया है, पुण्य भी क्रिया है, पाप भी क्रिया है, संवर भी क्रिया है, बंध भी क्रिया है, निद्रा भी क्रिया है, मोक्ष भी क्रिया है। समझे? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ख्याल में आ जाएगा। अब इनके अंदर ये सारी क्रियाएं जो होने वाली हैं, कर्ता कौन है, क्रिया कर कौन रहा है, किसके साथ कर रहा है, कौन किसके साथ मिल करके क्रिया कर रहा है, कौन कब विपरीत मतलब स्वगुण से विपरीत क्रिया कर रहा है, और कौन जीव जो है कब स्वगुणानुसारी क्रिया कर रहा है, तब क्या होगा? तो इनमें से ये बाकी की सब क्रियाएं आ गई। शुभ हुई, अशुभ हुई, शुभ क्रिया कौन सी है, अशुभ क्रिया कौन सी है, लेकिन इन सब का कर्ता कौन है? आश्रव का करने वाला भी चेतन जीवात्मा ही है, पुण्य का कर्ता भी जीवात्मा ही, पुण्य भी क्रियाजन्य है, क्रियात्मक है, क्रिया करने से ही पुण्य भी उपार्जन होगा, और वो भी कर्ता तो जीवात्मा ही। अजीव कर्ता नहीं है, अजीव को नहीं करना है साम, अजीव के संयोग से क्रिया करनी है। अब वो क्रिया कहाँ करनी है, किसके सहयोग से करनी है, माध्यम द्रव्य कौन रहेगा, कर्ता द्रव्य कौन रहेगा, संलग्न द्रव्य कौन रहेगा, वो सारी विचारना जब हम द्रव्य की करेंगे, तब जीव अजीव के अंदर करना है। कौन सी क्रिया होगी, वो कैसी क्रिया होगी, किस प्रकार की क्रिया होगी, कितनी क्रियाएं होगी, तब वो आश्रव के रूप में क्रिया होगी, तब वो शुभ क्रिया पुण्य के रूप में होगी, तब वो अशुभ क्रिया पाप के रूप में होगी। जब शुभ करेगा तो उस हिसाब से ही बांधना है उसको। अब ये आश्रव की क्रिया कराते कराते अब जीव को यहाँ से लाकर बंद करना है। ये दोनों मिल करके एक हो जा रहे हैं साहब, आ रहे हैं ख्याल में? बीच में जीव है और ये ब्रिज बन गया, इधर आश्रव की क्रिया, इधर बंध की क्रिया। तुरंत आश्रव करेंगे, तुरंत बंध हो जाएगा, आश्रव करने के बाद बंध होना ही होना है। लेकिन अब वो आश्रव के अंदर शुभ करे कि अशुभ करे, ये इसको देखना। अब स्वगुणानुसारी क्रिया करने जाए तब संवर की क्रिया होगी, स्वगुणाचरण की क्रिया करने जाए तब निद्रा की क्रिया होगी, और
ऐसी एक क्रिया अद्भुत है कि जिसके बंधन में अनादि काल से था, अब उससे सर्वथा वियोग, छूटने की क्रिया, अलग होने की क्रिया ये जीवात्मा कर ले, तब जाकर के स्वयं की अपनी सत्ता का मूल स्थान प्राप्त कर लेगा। अब ये सारा आधार किसके ऊपर है? कर्ता जीव है, अजीव कर्ता नहीं है। ख्याल आया? आश्रव क्रिया है, आश्रव की क्रिया का कर्ता जीवात्मा है। पुण्य पाप शुभाशुभ क्रिया है, इन क्रियाओं का कर्ता जीवात्मा है। संवर, आश्रमों को रोकने की क्रिया जो संवर है वो भी करता तो जीवात्मा ही है, उसी को करना है, वही करेगा तब होगा, नहीं तो नहीं। बंध की क्रिया भी बंध की क्रिया भी जीवात्मा को ही करनी है। बहुत बड़ी गलती है, नहीं करनी चाहिए जीवात्मा को, बड़ी गलती हो रही है, फंस रहा है ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं के बंधन में बंध रहा है। लेकिन अब ये करेगा ही करेगा, स्वगुण से विपरीत क्रिया कर रहा है, तो बंध की क्रिया करने वाला कर्ता कौन है? और जब इसको अक्कल आ जाएगी, समझ जाएगा कि नहीं 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 मैंने गलती किया, मुझे समझना है, छोड़ना है, तब नेजरा की क्रिया भी इसी को करनी है सर। नेजरा की क्रिया का कर्ता भी जीवात्मा को ही बनना है, दूसरा कोई आने वाला नहीं है। और अंत में समझ करके एक बार जब नेजरा के संस्कार पड़ जाए, अब नेजरा करना शुरू कर दे, तब नेजरा करते 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 ऐसी कक्षा में ये पहुंच जाए जीव, तब इसको ये ख्याल आ जाए कि अरे हाँ हाँ, अब मुझे एक ऐसी क्रिया करनी है कि मैं हमेशा सदा के लिए जो है ऐसे कक्षा में चला जाऊं कि मुझे दोबारा वापस ये कोई क्रिया करनी ना पड़े। ये सब क्रिया के दरवाजे बंद हो जाए, उसी का नाम मोक्ष है। अब कोई क्रिया ना करनी पड़े, कुछ भी ना कर। ये कब ख्याल आए इसके अंदर? ये हो गए 9 तत्व हो गए सब। चलिए 9 तत्वों के अंदर की जो हमने पहले एक नौका के साथ की स्टोरी जो बनाई थी था, अब वो किसको ख्याल में है? नौका के साथ में जो स्टोरी जिस तरह से बनाई थी आचल्या जी, है ख्याल में आपको? चलिए मैं फिर से कहता हूँ, हाँ बोलिए अगर नहीं ख्याल है। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही सर? क्यों? आपको सबको आवाज आ रही है? क्या हो गया? आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है महाराज सर। अरे कोई जवाब देना। ये बोल रहे हैं, आचले जी बोल रहे हैं बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही। आ रही है। चलो ठीक है। बीना बेन शाह आपको मालूम है? बोलिए उमेश जी कैसे बोलना चाहेंगे? चलिए नरेंद्र जी बोल के देखिए आपको। हाँ जी मीना जी बोलिए। हाँ साहिब जी, नाव में जब नाव है अजीब, और जब 6 बजे हो जाता है वो आश्रम कहलाता है, और जब छेद को बंद कर देते हैं तो संवर, और फिर नाव को छोड़ देते हैं तो मोक्ष हो जाता है। आपको तो बहुत पनिशमेंट आएगा फिर तो, ऐसा बोलेंगे तो बड़ा पनिशमेंट आना चाहिए। चलिए सर, अब ये आपको समझना है कि हम पहले ये देख लें कि द्रव्य जो है, तो द्रव्य स्वरूप के अंदर जो मुख्य पदार्थ है, अब ये जीव विभाग हो गया इसके अंदर, इधर ये अजीव विभाग हो गया। अजीव विभाग के अंदर हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तरफ ये आकाश द्रव्य है, धर्मास्तिकाय द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। तो इनके अंदर जो है ये हो गए चारों। अब सवाल किसका है? पुद्गल द्रव्य को लेना है। तो पुद्गल द्रव्य के अंदर मुख्य रूप से कौन है?
ये कर्ता द्रव्य जो है, अब कर्ता द्रव्य जो है, कर्ता मतलब क्या हुआ, जो क्रिया का करने वाला है। अब वो जो द्रव्य है क्रिया है, अब इसको क्रिया करनी किसके साथ मिलकर है? तो इधर से ये पुद्गल के परमाणु आ गए सब, और इधर से जो है जीव द्रव्य खुद आ गया। अब इन दो द्रव्यों का संयोग वियोग होगा। अब ये जो संयोग वियोग मतलब क्या हुआ, जब ये परमाणुओं को ग्रहण करेगा लेगा, अब इसी के साथ उत्पाद व्यय की प्रक्रिया बनेगी। अब उत्पाद व्यय की क्रिया प्रक्रिया बनती जाएगी, उत्पाद व्यय होता जाएगा। अब इससे क्या होगा, जीव की पर्याय में परिवर्तन होता जाएगा। अब ये जो पर्याय परिवर्तन होगा सब, ख्याल आया? अब ये संयोग वियोग होने लगा। अब जब ये होगा तब ये कार्बन वर्गड़ा जीवात्मा के अंदर आएंगे, ये हो जाएगा आश्रम हो जाएगा। अब इसी को शुभ के विभाग में ले जाओ, अशुभ के विभाग में ले जाओ, शुभ के विभाग में ले जाओ ये पुण्य हो जाएगा, ये अशुभ के विभाग में ले जाओ ये पाप हो जाएगा। इसी को आत्मा के साथ एक रस करके बांधते जाओ सब। अब ये बांधते जाएंगे, ये बंद हो गया सब। अब इसको फिर वापस आप रोकने की कोशिश करो, ये संवर हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालने की कोशिश करो, ये निद्रा हो जाएगा। फिर एक दिन इसमें से आत्मा इस पूरे चक्कर में से ही छूट जाए। अब कुछ भी नहीं करना है, अब इसी में से छूट जाए। जब ये बाहर निकल जाए तब ये छोड़ने की क्रिया हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ध्यान रखिए, मोक्ष भी क्रियाजन्य है, क्रिया से जन्य करना है, ऐसी कक्षा है इसकी। अब ये जो सारी क्रिया करनी है, कहाँ करना है? क्षेत्र के लिए आकाश आ गया, सहायक सहयोगी द्रव्य के लिए गति में सहायक और स्थिति में सहायक, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के दोनों की सहायता मिल रही है। इन दोनों के सहयोग से जो है गति आगति होना जाना सब हो जाएगा। लेकिन ये सारी क्रियाएं सब, मैं क्या कहने जा रहा हूं समझ में आ रही है? 9 तत्व के अंदर 2 विभाग पड़ गए, जीव अजीव। ये तो द्रव्य है। अब इनको आप पदार्थ कहिए, आप द्रव्य स्वरूप में कहिए। अब ये दोनों ही द्रव्य के रूप में है और ये 2 मिल रहे हैं सब। इन दोनों के संयोग वियोग की क्रिया है। संयोग होगा तब आश्रव होगा, बंध होगा, वियोग होगा तब निद्रा हो जाएगी साथ, फिर आत्मा सर्वथा सदा के लिए मुक्त हो जाए। ये 9 तत्व में इनके अंदर मुख्य कर्ता कौन है? इधर से आपने देखा पुद्गल द्रव्य जीवात्मा को बांधता है कि जीवात्मा पुद्गल द्रव्य को लेकर खुद बंध रहा है। बोलिए चोरडिया जी, क्या ख्याल आया? महाराज साहब, जीवात्मा खुद मतलब पुद्गल द्रव्य को लेकर बंध रही है। मैं आपको ये पूछता हूँ कि पुद्गल द्रव्य क्यों नहीं जीवात्मा के साथ बंध हो रहा है? बोलिए अमन जी। चलो जल्दी करिए, नहीं तो फिर। हाँ सुरेश जी बोलेंगे, सुरेश जी शाह। नहीं, चलिए साहब मेहता जी बोलिए। पुद्गल अक्रिय है। पुद्गल द्रव्य सक्रिय नहीं है, पुद्गल द्रव्य में कर्तृत्व शक्ति नहीं है, पुद्गल द्रव्य जीव को नहीं बांध रहा है, जीवात्मा खुद ही पुद्गल के द्रव्य को बांध।
पुद्गल को लेगा, परमाणुओं को खींचेगा, लेगा, करेगा। अब ये क्यों करता है, क्या कारण है? अपने गुणों से सर्वथा विपरीत भाव है, आवश्यकता ही नहीं है, लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन जीवात्मा स्वयं संसारी पर्याय के अंदर इन कार्बन वर्गणाओं के साथ ही रहा हुआ है और ये वर्गणा लेकर के ही सब कुछ करता है। इन परमाणुओं को लेकर के ही कुछ भी क्रिया कर सकता है, और अगर परमाणुओं को नहीं लेगा तो कोई क्रिया करेगा ही नहीं। अगर इसके साथ का संयोग का सर्वथा वियोग हो जाए, नहीं मुझे नहीं लेना है कुछ भी, कोई परमाणु नहीं लेना है, मुझे बिना इस पुद्गल संग के बिना जीना है, इस पुद्गल संग के बंधन में बंधना नहीं है, पुद्गल द्रव्य मेरे से सर्वथा विपरीत भाव के द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य मेरे गुणों से सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला है, इससे पुद्गल परमाणुओं को लूंगा तो मैं ही निरर्थक फंसूंगा, इसके अंदर बंधूंगा, मेरी इज्जत जाएगी, मेरे ही गुण ढकेंगे, मेरे ही गुण दबने वाले, मेरा ही नुकसान होने वाला है। इतनी अक्कल नहीं आई, इतनी सी समझ नहीं आई। इसका परिणाम है कि जीवात्मा अनंत काल से इन पुद्गल के संग में रह रहा है। तो पुद्गल संग वाली सब जो है क्रिया हुई, ये हो गई द्रव्य। अब मैंने आपको इसके अंदर मात्र ये सब द्रव्य बताए। अब ये क्रिया आप देख लो, अब ये क्रिया हम कौन कौन सी क्रिया करने वाले हैं। इस क्रिया के अंदर एक क्रिया हो जाएगी आश्रव की, दूसरी क्रिया आपकी हो जाएगी पुण्य उपार्जन करने की, तीसरी क्रिया पाप प्रवृत्ति की, फिर ये बंध की क्रिया हो जाएगी, ये संवर की क्रिया होगी, और ये निद्रा की क्रिया होगी, और लास्ट में जाते मोक्ष की क्रिया होगी। तो ये यहाँ पर आपको देखनी है। हाँ सब, अब आप समझ गए 7 प्रकार की क्रियाएं हैं, और इन 7 की क्रिया का कर्ता कौन है? जीवात्मा है, पुद्गल नहीं है, आकाश धर्मा धर्म नहीं है, पुद्गल होकर के आश्रव नहीं कर रहा है, पुद्गल शुभ अशुभ पुण्य पाप नहीं कर रहा है, पुद्गल संवर नहीं कर रहा है, पुद्गल निद्रा नहीं कर रहा है, और पुद्गल मोक्ष नहीं कर रहा है। अब आप समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा समझिए। तो जो कुछ करना है वो करने वाला कौन है? वो करता कौन है? वो हमको ढूंढ के निकालना है। ये सब क्रिया व्यवहार की दिखाई देगी, जो जो पुद्गल द्रव्य के संग होगी वो दिखाई देगी व्यवहार में। क्यों दिखाई देगी? महेंद्र भाई बोलो। नहीं ख्याल में आया? बोलिए विपुल जी, क्यों ये क्रियाएं क्यों दिखाई देगी? क्योंकि पुद्गल के साथ हो रही है इसलिए। नहीं, पुद्गल खुद ही वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। पुद्गल दृश्यमान द्रव्य है, आत्मा ही अदृश्य द्रव्य है। पुद्गल रूपी द्रव्य है, एकमात्र आत्मा अरूपी है, आकाश भी अरूपी है, धर्मास्तिकाय भी अरूपी है, और अधर्मास्तिकाय भी रूपी है, अरूपी है सब। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रूपी अरूपी के विभाग से समझने वाले। अब ये पहले ये सारी क्रियाएं, आश्रम किसके साथ हो रहा है? पुद्गल के साथ। और पुण्य पाप किसके साथ हो रहा है? पुद्गल के साथ। बंध किसके साथ हो रहा है? पुद्गल के साथ हो रहा है। और संवर किसका हो रहा है? पुद्गल का ही हो रहा है। निद्रा किसकी हो रही है? पुद्गल के ही परमाणुओं को आत्मा वापिस बाहर फेंके। मोक्ष किसका हो रहा है? पुद्गल के बंधन से सदा के लिए छूटना है। इस क्रिया का नाम मोक्ष है। अब आ रही है बात ध्यान में? प्रवीण भाई बोलो, मोक्ष ने क्रियात्मक केम कीधું છે? જે જીવ કરે છે, આશ્રવ છે,
પુણ્ય છે પાપ છે એમાંથી નિર્જરા કરીને સંપૂર્ણ છૂટે પછી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય કે આત્મા ચોખ્ખો બને છે? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मोक्ष को क्रियात्मक क्रियाजन्य क्यों कहा है? जीवात्मा को सर्व कर्म से मुक्त होने की क्रिया करनी पड़ती है, तभी वह मोक्ष होता है। बोलो, ठीक है, चलो बोलो। अब कौन बोलना चाहते हैं? चंद्राबेन नाटा जी बोलेंगे आप? तो आपने तो विंडो ही बंद करके रखी। बोलो हंसाबेन। प्रश्न समझ के बोलना। वो पुद्गल से हमेशा के लिए छूटने की एक क्रिया है, इसलिए ये क्रियात्मक मोक्ष क्रियात्मक हुआ। आपको ये पहले समझना है कि यहाँ मोक्ष हम किसको कहाँ कहेंगे। पहले आपको ये देखना है कि मोक्ष आप किसको कहेंगे, कहाँ मोक्ष कहाँ कहना है कि मोक्ष कहाँ किसका कहना है। तो ये अगर आप समझ रहे हैं लगभग सबका ये समझना है कि मोक्ष यहाँ होता है, इसको मोक्ष कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना था क्या? अब यहाँ पर जो है ये जो आत्मा है, अब ये जो इसने शरीर धारण किया है, साहब अब बोलिए, ध्यान से समझ कर देख करके बोलना। राकेश जी शाह आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलिए। मोक्ष यहाँ कहना है मोक्ष कि मोक्ष यहाँ कहना है, या मोक्ष इस क्रिया का नाम है? अरे प्रश्न समझ में आ रहा है? बोलिए। आत्मा क्रिया करता है, आत्मा करता है, आत्मा करता है। चलो और मैंने क्या पूछा है, अमन जी इधर देखिए, मोक्ष कहाँ कहना है आप? भाई महाराज की वो क्रिया बीच में कर्मों से छूटने की क्रिया। कर्मों से छूटने की क्रिया को मोक्ष। चलिए सर, नरेंद्र जी इधर देख के बोलिए। आत्मा जब पुद्गल का संबंध छोड़ देती है, वहां से लोकोत्तर भाव में स्थिर हो जाती है, इसे मोक्ष कहते हैं। हाँ बोलिए चोरडिया जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? महाराज जब जब आत्मा कर्म की निजरा करती है तब तक क्या कि आंशिक रूप में मोक्ष होता ही जाता है। चलो ऐसा नहीं बोलते। बोलिए नाटा जी, बोलिए आप क्या बोलना है? मेरा प्रश्न ध्यान में रख करके बोलिए आप। हाँ जी, क्यों आचले जी आपका आवाज नहीं आ रही है? क्यों अनम्यूट नहीं हो रहा है, क्या है? यस, अनम्यूट नहीं हो रहा, अभी अनम्यूट हुआ। हाँ, अभी अनम्यूट हो गया महाराज साहब। आत्मा की स्थिर पर्याय को मोक्ष कहते हैं। अरे भाई उधर मत जाओ, अब आपने जो रटी रटाई है मेमोरी में वो मत बोली। इधर क्या करंट टॉपिक में क्या पूछा जा रहा है वो ध्यान दो ना। हाँ, मोक्ष उधर तो आत्मा की पर्याय है तो उसे मोक्ष नहीं कहेंगे जहाँ पे, लेकिन जो ऊपर लोकांतर भाग में है उधर मोक्ष बोलेंगे। चलो अब फिर से समझ लो, ध्यान रखिए आप। चोरडिया जी इधर देखिए, ये शरीर है, अब ये पुद्गल का पिंड है, अभी इसके साथ जो कर्म वगैरह हैं, अब इन कर्मों की क्षय हो जाए, ये कर्म सब बाहर निकल जाए, और ये शरीर जैसे ही आत्मा छोड़े, जैसे ही बाहर छोड़े, यहाँ मोक्ष हो रहा है इसका।
अभी जो व्याख्या चल रही थी, क्या चल रही थी? जो पुद्गल का संग, जो शरीर भी पुद्गल का, कार्बन वर्गणा के परमाणु पुद्गल के, तेजस वर्गणा के परमाणु पुद्गल के, औदारिक वर्गणा के परमाणु पुद्गल के, अब कर्म भी पुद्गल के, इन सब का संगत कहाँ छूट रही है? वहां छूट रही है कि यहाँ छूट रही है? छोड़ने की क्रिया यहाँ हो रही है कि वहां हो रही है? आपने क्रिकेट के मैदान में देखा कि हाँ सिक्सर लग गया, निकला पानी। हाँ, सिक्सर जो है कब कहाँ किसको कहते हैं? एकदम डायरेक्ट एरियल व्यू से जो है बॉल जाकर के पेवेलियन में गिरे तब सिक्सर है, लेकिन लगाया किसने? वहां जाने के बाद सिक्सर है, लेकिन यहां से जिसने लगाया उसको कुछ नहीं। तो आत्मा का मोक्ष जो मुंचन क्रिया है वो यहां हो गया। जब शरीर से जैसे ही छूटी आत्मा, अब मैं इसको यहां से, आपने क्या देखा? शरीर देखा ना, इसलिए आपने नाम नहीं दिया। अब ये आत्मा यहां से ये शरीर छोड़ करके ये बाहर निकली। अब ये जैसे ही बाहर निकल गई है, अब ये आत्मा जिस तरह से यहाँ ये क्रिया हुई मुंचन, मोक्ष का मतलब मुंचन क्रिया, जैसे ही छूट गया ये मोक्ष हुआ यहाँ पर। अब ये मोक्ष में जाने की गति है, मोक्ष गति, ये मोक्ष स्थान, क्षेत्र मोक्ष, इसको बोलेंगे हम क्षेत्रीय मोक्ष। मोक्ष में मोक्ष क्षेत्र, जब ये आत्मा यहाँ बंधन से मुक्त हो गई तो कहाँ जाएगी? छूट गई साहब, इस बंधन से, शरीर से, कर्म से, पुद्गल से, सबसे जब छूट गई तो कहाँ जाएगी? तो जाना ही जाना है। आज भी जाती थी, रोज जाती थी, पहले भी जाती थी, अनंत बार जाती थी। तब क्या था? तब इस आत्मा के साथ जो है ये उसके कर्म साथ में थे, और ये कर्म साथ में थे तब वो नीचे जाती थी। अब क्या हुआ है? कर्म क्षय होने के बाद पहली बार ऊपर जा रही है। ये क्या है? ये मैंने अगरबत्ती ली है, अब ये जलाऊं तो धुआं कहाँ जाएगा? ये अगरबत्ती अगर ली है, अब ये जलेगी तो ये धुआं जो है इसका ऊपर क्यों जाता है? अरे ध्यान में दीजिए। तो यहाँ पर आप ये शब्द बोलता हूं मेहता जी, ऊर्ध्व गति गमन, ये स्वभाव, ये गुणात्मक या इसको धर्म स्वभाव, ये धर्म किसका है? हमेशा ही सदा काल ऊर्ध्व गति गमन का स्वभाव जिसका है वह आत्मा है। बोलो चंद्रेश भाई, बोलशो तमे आ डेफिनेशन बोलवानी छे। ऊर्ध्व गति गमन स्वभाव જેનો છે તે આત્મા છે। ऊर्ध्व गति गमन क्रिया का स्वभाव, ऊर्ध्व गति क्रिया गमन, ऊर्ध्व गति गमन क्रियात्मक धर्म, आप इसको धर्म बोलिए, स्वभाव बोलिए, ये जिसका है वो जो है आत्मा है। अब इसके सामने शब्द क्या लगाना है? परमानेंट, सदाकाल, हमेशा है। आ रहा है ख्याल में? जैसे इसको हमने ये कहा, ये अगरबत्ती जली, धुआं ऊपर क्यों जा रहा है? तो क्या हुआ? इसके अंदर समझ करके, मीना जी, कैन यू डिफाइन विद दिस एग्जाम्पल? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डिफाइन दिस? What is happening here? When it is the soul's innate quality, when the karma is defeated, First of all, you must take this example. This agarbatti, the incense stick. Yeah. So the soul is like an incense stick. When the soul gets rid of all the karmas, it rises up towards the moksha, and that when the transition it happens, it's in moksha gati, and
it resides in the Siddha Shila. Now So you that see what I am asking, that similarity between two. What is the similarity? This is the smoke. the fumes, yeah, the smoke rises, right? Yes, the smoke, it is always going to the upward. Same like that, the nature of the soul, it is always to go the upward, never to be downward. धुआं कभी नीचे जाएगा क्या? धुएं का स्वभाव अधोगमन गति क्रिया करने का है क्या? कभी नहीं है। आत्मा कभी भी अधोगति गमन क्रिया नहीं कर सकती है। पहले इन शब्दों को पकड़िए, आप ध्यान में लेना। इसलिए क्यों नहीं है? तो आत्मा का सदा काल ऊर्ध्व गति गमन स्वभाव है, उसका ये धर्म है। अब वो जो धर्म है, तो फिर ये प्रश्न उठ रहा है कि आत्मा आज पहली बार ही डायरेक्ट ऊपर जा रही है। अनंत काल में आत्मा कभी भी इतनी तीव्र तेज गति से एक समय में 7 राज लोक ऊपर कभी गई नहीं। आपको ध्यान में आया? पहले ये शब्द बोलेंगे आप, जो है अच्छी तरह से बोलेंगे तो ही ख्याल आएगा सब। बोलिए अमन जी, बोलिए। आत्मा कभी भी इतनी तीव्र गति से 7 राजू ऊपर गई नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए साहब। अनंत काल में, अनंत जन्मों में कभी भी आत्मा एक समय में 7 राजलोक के ऊपर इतनी तीव्र गति से कभी गई नहीं है। बोलो छाया बहन, बोल सो। અનંતા કાળમાં આત્મા એક સમયમાં આટલી ગતિથી ગતિ કરીને 7 લોક પ્રમાણ સુધી ગઈ નથી। बहुत अच्छा, आज तो बरोबर बोले, एकदम परफेक्ट। तुमने प्राइज आपको पड़से। चलो अब इसका कारण बोलना है। हंसाबेन गड़ा, अभी हंसाबेन छे એટલે हंसाबेन गड़ा बोलो, इसका कारण बोलेंगे आप। आत्मा का ऊर्ध्व गति गमन नेचर, ओरिजिनल स्वभाव हमेशा परमानेंट होते हुए भी क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्यों कभी नहीं गई और आज फर्स्ट टाइम ही जा रही है? बोलिए। नहीं बोलना है बहन कड़ा? चलो आचलिया जी बोलिए। हाँ जी, नवीन भाई शाह बोलना है। बस इसका कारण बोलना है। क्या हो गया आपको आचलिया जी, क्यों नहीं बोल रहे? चलो योगी बहन बोल सो। बोलो साहब। हाँ जल्दी बोलिए। साहब जी नहीं सुना मैंने अच्छी तरह से। आज अनंता काल में आत्मा जो है इस तरह से एक समय में 7 राजलोक ऊपर क्यों नहीं गई कभी भी? जब खुद का नेचर है तो क्यों नहीं गई? उसको बाहर से किसी की गति का माध्यम साधन लेना नहीं है, ओरिजिनल नेचर है उसका खुद का। तो अनंता काल में 8 दिन तक एक बार भी नहीं गई, आज फर्स्ट टाइम ही जा रही। कर्मों से बंधी हुई है महाराज। हाँ बोलिए बोलिए, अच्छा है, बहुत अच्छा, उत्तर दो। कर्म के कारण नहीं जा पा रही है। आप इस क्रिया को समझिए पहले। अब ये एग्जाम्पल आप समझना चाहते हो तो मैं एक सिमिलर एग्जाम्पल देता हूं। अब सिमिलर एग्जाम्पल के अंदर मीना बेन, इफ यू विल टेक योर concentration for this example I am saying you, see this is the huge big ocean in the depth. There is
this type of wood. And this wood, it is binded with the stone, you see. So this is the copper wire here. It is bounded with this stone. Now this wood. So what is the nature of wood? It sinks you down because of the weight. Yes. The nature of the wood, you see. So this is the whole water. This is whole water. And this piece of the wood, you see. Just it can fly on the water, and always, because of the porosity. So that wood, piece of the wood, you see, it is always just flying on the particularly water, wherever it. But now this particular wood, it is in the depth of the, but due to the reason this stone weight. So the weight of stone, and the stone is bounded with the wood, you see, that weight, it goes to the down. अब आपको बात समझ में आ गई सबको? तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर बैठा करके बोलिए, बोलो। अब ये किसको बोलना आता है? बीना बेन शाह, बोलो। જે આત્મા છે એ ઊર્ધ્વ ગતિ ગમન એનો સ્વભાવ છે, પણ કર્મના લીધે એને નીચે લઈ જાય છે, અને ઊર્ધ્વ ગમન અધોગમન લઈ જાય છે। अब इसको कोई अच्छी लैंग्वेज में कौन बोल सकते हैं? चलो, जिसको प्राइज दे सकते हैं, ऐसे कोई है अच्छी लैंग्वेज में बोलने वाले? हाँ जी सर। आत्मा कर्म के बंधन से बंधी हुई है, इसीलिए वो ऊर्ध्व गति नहीं कर सकती है और अधोगति होती रहती है। मगर जब कर्म के बंधन पूरे टूट जाते हैं, पूरे निकल जाते हैं, तब वो अपने स्वभाव से ऊर्ध्व गति कर लेता है। अभी आपका प्राइज नहीं आया है। अब बात क्या समझनी है आपको? ऊर्ध्व गति गमन का परमानेंट स्वभाव होते हुए भी कर्म के भार से दब करके आत्मा अधोगति कर रही है। अब इसका अपोजिट सेंटेंस बना करके बोलना है। बोलो तृप्ति बहन अजमेर। जैसे जैसे आत्मा कर्म से छूटती जाती है, उसका वो हल्की होते होते धीरे धीरे ऊपर उठ सकती है, यानी सारे कर्मों का हल्की होते होते। और ये क्यों बोला आपने? अभी इधर आपको क्या बोलना है, इधर आपको क्या बोलना है? Both the side, Meena Ben, can you speak just with the comparison of the wood and the soul? The wood's innate quality is porous, and but with the weight of the karma, just like the soul, it bounds down towards the ocean. Don't mix up with this. Separately, okay. Please take this and then then this. Okay. Okay. So the wood is porous. Its quality is to rise above the ocean, but because of the weight of the metal, it keeps or the stone, it keeps on weighing down in the ocean. But it's very similar to the soul. The soul is also similar with its karma. It gets weighed down, and its innate quality is to rise above that. So when you get rid of the karmas, it goes beyond the body, and it rises towards the mokshila. Now say that, अब आप ध्यान में सुन लीजिए इस बात को। ये जो है, ये बंधन है। ऊर्ध्व गति गमन का स्वभाव परमानेंट होते हुए भी लकड़ा पत्थर के बंधन से नीचे पानी के समुद्र के तलिए बैठ जाए। ऊर्ध्व गति गमन स्वभाव वाली होते हुए भी आत्मा पुद्गल के संग बंधन से भार से वो नीचे आकर के अधोगति में जा रही। अब ध्यान देना इधर। तो ये मोक्ष जो है, इसका मोक्ष क्या होगा? इसका मोक्ष होगा ये जो तार का बंधन है,
ये तार का बंधन जब छूट जाए तो ये मोक्ष यहाँ हुआ, छुटकारा। मोक्ष क्या किसको बोलते हैं? छुटकारा। जैसे ही ये तार का बंधन छूटा, ये अलग हुआ, ये पत्थर नीचे का नीचे रह जाएगा और यहां से ये जो है ये लकड़ा अपने आप में सीधे ऊपर आ जाए। तो ये मोक्ष यहां हुआ कि यहां हुआ? ये मोक्ष यहां पर हुआ। अब आप एग्जाम्पल के साथ समझिए, इधर ये आत्मा है, अब इस आत्मा के अंदर इसके सत्ता में मूलभूत पड़ा है ऊर्ध्व गति गमन स्वभाव परमानेंट। इसको गति करने के लिए आत्मा को बाहर से किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। आ गया ख्याल में? लेकिन इसके मूल स्वभाव को रोकने वाला, विपरीतीकरण करने वाला ये जो कर्म का बंधन है, ये जो पुद्गल का संग है, पुद्गल का भार है। मास एंड वेलोसिटी किसका है? वो पुद्गल का धर्म है। वो पुद्गल के बंधन से बंधी हुई होने के कारण आत्मा अपने मूलभूत ऊर्ध्व गति गमन स्वभाव से विपरीत अधोगति गमन कर रही है। अब क्या होगा? यहाँ पर ये निकल गया। अब जैसे ये जिसका बंधन था वो किससे निकला? उसका नाम मोक्ष है। अब ये क्रिया हुई तो जैसे ही आत्मा इस बंधन से ऊपर उठ गई, हो गया मोक्ष। यही मोक्ष मतलब मुंचन, छुटकारा है। और यहाँ से आत्मा सीधी ऊपर पहुंच जाएगी। अब वो स्थान जो है वो मोक्ष का स्थान है। ये स्थान मोक्ष, ये क्रिया मोक्ष, और यहाँ पर जो है बंधन मोक्ष। ये बंधन से छुटकारा। ये करता कौन है? अब ये गति क्रिया आत्मा को करनी है कि गति क्रिया का आत्मा का अपना खुद का स्वभाव है? ऊर्ध्व गति गमन क्रिया का स्वभाव आत्मा का है, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन जिस बंधन में थे उससे छूटते ही सीधी आत्मा वहां पहुंची। और आज ये पहली बार ये उसका स्वभाव खुला है। अनंत अनंत काल से जो स्वभाव ढका हुआ था, बंधा हुआ था, वो नष्ट नहीं हुआ था। लकड़े का भी ऊर्ध्व गति गमन का स्वभाव नष्ट नहीं हुआ था। वो कॉपर के तार से पत्थर के साथ बंध करके नीचे पड़ा था, अब वो ऊपर जा रहा है। वैसे ही आत्मा पुद्गल संग का, अब पुद्गल का बंध हो गया था। बंध होने के पहले क्या हुआ? आश्रव हुआ। आश्रव के बाद बंध हुआ। बंध कितना भारी हुआ? आत्मा के प्रदेश असंख्य और कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आए अनंत। कितना भारी बंध हुआ? अनंत परमाणुओं का भार अपने सिर पर लेने के कारण अपने गुण से विपरीत उसको अधोगति गमन करना पड़ रहा है, नीचे जाना पड़ रहा। अब आज पहली बार क्या हुआ? ये बंधन छूट गया। बंधन छूट गया। जिसका बंधन था वो सदा के लिए सर्वथा छूट गया। अब ऐसा छूट गया, ऐसा छूट गया, ऐसा छूट गया, अब दोबारा बंधन ही नहीं होगा। अंश भी नहीं बचा। एक परमाणु का अंश भी स्पर्श रूप में भी नहीं बचा है। अब वो सबके बीच में से होकर के जा रही है। अब रास्ते में सब आएगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन सब जगह आने वाले हैं, लेकिन सबके बंधन में से ऊपर जाएंगे। ये बड़ा एक साइंस से रहस्य है। जब मोक्ष तत्व आएगा तब हम इसको सीखेंगे, लेकिन अब वो आएगा तब तक 2023 आ जाएगा। अभी ये मोक्ष की बात सीखने के लिए, ये पूरी प्रक्रिया समझने के लिए, अभी तो हम चल रहे हैं कहाँ? आश्रम में से संवर में आए हैं ना, तो ये प्रक्रिया चलनी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये हम जो देख रहे हैं ये सब क्रियाएं हैं। कितनी क्रियाएं हुई?
अभी हमने गिनी यहाँ पर कितनी क्रिया हुई राकेश जी? क्या हुआ, भूल गए क्या? सात क्रियाएं। ये जो 7 क्रियाएं जो हुई है, इन 7 क्रियाओं का इन सब प्रकार की क्रियाओं का कर्ता कौन है? आश्रव भी करना है, बंध भी करना है, संवर भी करना है, निजरा भी करनी है, मोक्ष भी करना है, पुण्य पाप की भी क्रिया है। इन सब क्रियाओं का कर्ता कौन है? चेतन जीवात्मा ने तो मात्र जो है लकड़े की नौका ली है। अब उस लकड़े की नौका लेने के बाद वो तो अजीब की बनी हुई है, जड़ की बनी हुई है। अब उसके साथ में सब क्रिया इसी को करनी है, चलाने की क्रिया है, सब कुछ क्रिया है उसी को करनी है। आप बाइक लेकर जा रहे हो, आपका बाइक बीच में बिगड़ गए और वो नहीं चल पाई, तो ढो करके खींच करके भी तो आपको ही ले जानी पड़ेगी ना। चला तो आप ही रहे थे, करता तो आप ही थे, तो आपको ही ले जानी पड़ेगी। अब वो सारी क्रियाएं, ये 7 क्रियाएं हमको समझनी है। और 7वीं लास्ट क्रिया आएगी मोक्ष की क्रिया, वो समझते हमको, ये 7 क्रियाओं को समझते 1 साल लगेगा, तब जाकर के हमारा मोक्ष आएगा। अब इन सब क्रियाओं का कर्ता चेतन आत्मा है, माध्यम हो जाएगा साहब। आकाश तो साधन है ना, माध्यम है। क्रिया, ये गति की क्रिया करने के लिए ध्यान रखिए, आपकी आत्मा का गुण हो, ऊर्ध्व गति गमन का गुण कितना भी भारी हो, लेकिन धर्मास्तिकाय द्रव्य नहीं होने के कारण क्या होगा? गति नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये आत्मा जो यहाँ पर मोक्ष में चली गई, इधर देखिए साहब, अब ये इसका मूलभूत गुण धर्म, जिसको हमने नाम रखा है ऊर्ध्व गति गमन स्वभाव, अब यहाँ पहुंचने के बाद उस गुण का क्या हुआ? गुण नष्ट हो गया कि अभी भी गुण है क्या? प्रवीण भाई बोलो। અલોકાકાશમાં એ જઈ શકે એમ નથી। मैंने प्रश्न क्या पूछा हूँ? मुंबई पूछूं तो તમે दुबई नहीं बोलू, बस એટલું ध्यान રાખો। અહીંયા આગળ અહીંયા પહોંચ્યા પછી ઉર્ધ્વગમન ગતિ કરતા નથી, એ સ્વભાવ પૂરો થઈ જાય છે। આ એનું ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન છે। કાકી શું કહે છે બોલો? છાયાબેન બોલો, શું થયું? કાકા કહે છે બરોબર છે? સાહેબ એકવાર સવાલ પૂછો ને ફરીથી। કાકા બાજુમાં જ છે ને, પૂછો ને તમે એમને। अब इसका क्या होगा? बोलो हंसाबेन बोलो, શું થયું? આત્મા બસ અહીં અટકી જાય છે, આગળ ઉર્ધ્વગતિ કરતો નથી। चलो सुनीता जी, आचल्य जी बोलिए, क्या? આગળ ધર્માસ્તિકાય નથી। हाँ मारा साहब, हाँ आत्मा का ऊर्ध्व गति गमन का स्वभाव नष्ट नहीं होएगा, लेकिन धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय न होने के कारण वो उधर ही स्थिर रहेगी। आगे नहीं, आपका प्राइज आ गया। आत्मा का ऊर्ध्व गति गमन स्वभाव नष्ट नहीं होता है। प्रवीण भाई, एक भी आत्मा का गुण कभी नष्ट नहीं होता है, एक भी धर्म आत्मा का सदा के लिए सर्वथा नष्ट नहीं होता है। पहले ये लिख के रखो, ख्याल आया कि नहीं? जो भी गुण है, जितने भी गुण हैं, जो भी धर्म है, जितने भी धर्म है, वो मूलभूत आत्मा के हैं, तो नष्ट होने का प्रश्न नहीं आ रहा है। कल नष्ट होंगे तो फिर उत्पन्न कब हुए थे, कहाँ से आए थे? सब आ रहा है ना ख्याल में? तो आया कहाँ से? बाहर से लाया था क्या आत्मा ने? नहीं, बाहर से नहीं लाया। जो खुद के हैं वो खुद के ही है, वो है ही, वो साथ में ही रहेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। ये हमको समझना है। चलो मैं अभी घड़ी देखता हूँ तो आगे बढ़ गई सब। आज अभी क्वेश्चन आंसर पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी लेट हो गए। सेकंड क्लास में हमको दूसरी क्लास चालू करनी है।
नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सव्वभावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली पन्नत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां